ब्लैक बाम्बू की नई अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन दबाकर सब्सक्राइब करें। ब्लैक बाम्बू की नई अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन दबाकर सब्सक्राइब करें। फारान स्पोर्ट्स एसोसिएशन, मुमरा शहर का वो नाम जिसने खेल के मैदान में अपने आप को इस तरह से पेश किया है कि आज अगर वॉलीबॉल टूर्नामेंट का ज़िक्र हो और फारान स्पोर्ट्स एसोसिएशन का नाम ना आए तो हम समझते हैं कि वॉलीबॉल का ज़िक्र अधूरा रहेगा। तकरीबन 1.5 दहाई से फारान स्पोर्ट्स एसोसिएशन वॉलीबॉल का मैच इनेकाद कर रहा है। हर साल वॉलीबॉल का मैच होता है। फारान स्पोर्ट्स एसोसिएशन के रूहरवां ज़फ़र मोहम्मदी, सदर मौलाना अब्दुल नूर, मोहम्मद अतहर, फैज़ान प्रधान और इस जैसे बहुत सारे साथियों ने मिलकर के जो फारान स्पोर्ट्स एसोसिएशन का सफ़र शुरू किया था, आज 28-29 जनवरी 2023 को उसका 14वां पड़ाव है। मैं नदीम लारी, ब्लैक बाम्बू मीडिया से। मुमरा कौसा के मौलाना अबुल कलाम आज़ाद स्टेडियम में फारान स्पोर्ट्स एसोसिएशन के ज़रिए 2 रोज़ा वॉलीबॉल टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया है 28-29 जनवरी 2023। इस टूर्नामेंट में मुल्क की मुख्तलिफ़ टीमें हिस्सा ले रही हैं। आज इस 2 रोज़ा वॉलीबॉल टूर्नामेंट का इफ्तिताह था, जो कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के कलम अमरा विधानसभा अध्यक्ष शमीम खान के हाथों अमल में आया। इस मौके पर शहर की कई हस्तियों ने अपनी शिरकत दर्ज कराई और इस टूर्नामेंट को 4 चांद लगा दिए। इसमें ख़ास तौर से करीम खान, उत्तर भारतीय महासंघ के सदर, कॉरपोरेटर कमरुज़्ज़मा, ख़ुद राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के कलम अमरा विधानसभा के सदर शमीम खान और भी शहर की बहुत सारी हस्तियों ने इस प्रोग्राम में शरीक होकर के फारान स्पोर्ट्स एसोसिएशन के ज़रिए मुनक़िद किए गए इस वॉलीबॉल टूर्नामेंट को 4 चांद लगा दिए। हमने इस सिलसिले में प्रोग्राम में आए हुए मेहमानों से बात किया। क्या कहा उन लोगों ने अपनी इस बातचीत में, पेश है आपके सामने रिपोर्ट। देखिए, फारान स्पोर्ट्स टीम जो है, मैं सबसे पहले इन अपने तमाम साथियों को मुबारकबाद पेश करता हूं कि कभी भी वॉलीबॉल टूर्नामेंट ही नहीं बल्कि यहाँ से लेकर के उत्तर प्रदेश तक जो भी फलाही काम होता है, जो भी सामाजिक काम होता है, उसमें फारान स्पोर्ट्स के हमारे जो चेयरमैन हैं, मौलाना साहब कहाँ हैं? मलिक साहब, सदर साहब, हमारे नूर मोहम्मदी साहब और पूरी टीम जो है हमेशा फलाही कामों में लगी रहती है। उस नाम से फारान स्पोर्ट्स को लोग जानते हैं। बहुत ही दुख के साथ कहना चाहता हूँ कि इसको सजाने वाले और इसको संवारने वाले, फारान स्पोर्ट्स को एक आगे बढ़ाने वाले हमारे मरहूम साथी जो इस वक्त हमारे बीच नहीं हैं, हमारे भाई तबारकुल्लाह खान साहब मरहूम, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम दे। हमारे दोस्त, हमारे भाई मुनीर भाई जो कोरोना काल में हमसे दूर चले गए, अल्लाह ताला उनको भी मग़फ़िरत फ़रमाए और उनको भी अल्लाह ताला जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम दे। तो आज वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनकी यादें हमारे बीच में है। जब भी मैं आता था ग्राउंड में मौलाना साहब, तो बेचारे तबारकुल्लाह खान जैसे आज आप लोगों ने फॉलोअप करके बुलाया, करीम भाई और हमारे तमाम साथियों ने, जफ़र भाई ने, इस तरीके से वो भी एक फारान स्पोर्ट्स को हमेशा आगे बढ़ाने वाला काम करते थे। लेकिन इंशाअल्लाह ताला मेरे ख्याल से ये कितना साल हुआ? 14वां साल। ये 14वां साल है और इस तरीके से आज इस शहर को कहीं ना कहीं बच्चों को, नौजवान बच्चों को, जैसे बताया अभी आपने कि पुलिस के साथ भी खेलने वाली टीम यहाँ मौजूद है। हमारे मामा महफूज शेख मामा की पूरी टीम यहाँ मौजूद है। नासिक आर्मी से टीम खेलने के लिए आई है। तो ये करीम भाई, शोएब भाई और तबारुक, सब लोगों से मैं कहना चाहता हूँ कि इंशाअल्लाह हम सब मिल करके इसको 4 चांद लगाएंगे और ये इंशाअल्लाह एक कामयाब वॉलीबॉल टूर्नामेंट होगा। और कल इंशाअल्लाह ताला कोई वक्त हमारे नेता डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब को भी आपने इनवाइट किया है। कल जो वक्त आप तय करेंगे इंशाअल्लाह ताला जबर भाई डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब भी तशरीफ़ लाएंगे। हिंदुस्तान के अंदर जो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश से सब कुछ स्टार्ट होता है। उत्तर प्रदेश से सियासत भी स्टार्ट होती है। तो अगर उत्तर प्रदेश से वॉलीबॉल टूर्नामेंट स्टार्ट हुआ तो उसमें कौन सी अनोखी बात है? दुनिया की राजनीति उत्तर प्रदेश से स्टार्ट होती है, फिर उसके बाद बाकी सूबा के अंदर जाती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह उत्तर प्रदेश, और मैं हिंदुस्तान की बात करता हूँ,
कि हिंदुस्तान के अंदर गंगा जमुना तहजीब की तरह हम लोग सब मिल कर के एक दूसरे के साथ खड़े रहते हैं, चाहे वो मुंबई महाराष्ट्र हो, चाहे देश का कोई भी कोना हो, लेकिन उसमें उत्तर प्रदेश का एक अहम रोल होता है। थैंक यू। सबसे पहले तो मैं आज फारान स्पोर्ट क्लब, ख़ास तौर से उसके सदर जो मौलाना अब्दुल नूर नमली साहब हैं, ज़फ़र मोहम्मदी हैं, अतहर भाई हैं, अफजल भाई हैं, इन सभी लोगों को मैं मुबारकबाद पेश करता हूं। और इस शेर के साथ, फला फूला रहे यारब चमन तेरी उम्मीदों का, फला फूला रहे यारब चमन तेरी उम्मीदों का, जिगर के खून दे दे के ये बूटे तुमने पाले हैं। आज ये जो मुमरा शहर में हो रहा है, मुमरा शहर में अगर कहा जाए तो वॉलीबॉल के संस्थापक शहर को मुमरा शहर में जो वॉलीबॉल का एक ईजाद किया इन्होंने, लगभग 1.5 दशक से ये प्रोग्राम करते रहते हैं। हालांकि सब के सब इसमें सर्विस वाले हैं, कोई बिजनेसमैन है, लेकिन अपनी सारी कुर्बानियों को एक तरफ रख करके मुमरा शहर को वॉलीबॉल से इन्होंने रोशनास कराया। और आज जो ये हमारे सामने हमारे बीच में हमारे एनसीपी कलवा मुमरा के अध्यक्ष हमारे बड़े भाई शमीम खान साहब हैं, उपाध्यक्ष करीम साहब हैं, मेरे बगल में मेरा भतीजा कमरुल शेख जो यहाँ कारपोरेटर है, इन सब लोगों के बीच में ये प्रोग्राम का जो आज इफ्तिताही प्रोग्राम करने का मौका मिला। इसमें मेरे बड़े भाई गुंजन सेठ आने वाले थे, लेकिन कुछ मसरूफियात की वजह से वो नहीं आ पाए। हालांकि उन्होंने कहा है, अनाउंस किया है कि जो फर्स्ट प्राइज़ है वो मेरी तरफ से है यहाँ पे इस मैच के लिए, और आगे के लिए मैं शुभकामनाएं जी। 80,000 रुपया है फर्स्ट प्राइज़ जी, कैश प्राइज़ है, उन्होंने देने का ऐलान किया है। और आपके इस चैनल के माध्यम से मुमरा शहर को मैं इल्तिमास करता हूं कि आप लोग इस प्रोग्राम का, इस मैच का मज़ा लें। यही हमारी आज के इस प्रोग्राम के लिए। पिछले 14 सालों से ये जो वॉलीबॉल जो टूर्नामेंट मुमरा में जो बीमारी आई, मैं बोलता हूँ कि काफ़ी लोगों को ये लगता था कि क्या है। जब हुआ तो मुझे खुद को भी वॉलीबॉल समझ में नहीं आता था, लेकिन देखते देखते मुझे अब खुद को ऐसा शौक़ चढ़ा है कि मैं खुद भी खेलने लगा हूँ माशाल्लाह। ये सच्चाई है कि महाराष्ट्र में वॉलीबॉल सिर्फ़ और सिर्फ डिफेंस के सिस्टम लोग ने ही खेला है, जैसे आर्मी हो, पुलिस डिपार्टमेंट हो, रेल डिपार्टमेंट हो, लेकिन कॉमन लोगों में फेमस नहीं था। और ये एक मुबारकबाद है फरहान स्पोर्ट्स को कि इन्होंने इस मुमरा शहर में, इस महाराष्ट्र के सरजमी पे मतलब एक कॉमन आम किया है। पिछले 14-15 सालों से जो मेहनत की है वाकई काबिल तारीफ़ है। और खेल मैं समझता हूँ कि हर गली मोहल्ले में होना चाहिए। और इसकी दीवानगी आपने देखी होगी, पिछले 8 दिन पहले भी जो मुमरा स्पोर्ट्स में आप लोगों ने एक अच्छी खासी बड़ी मैच देखी है और उसकी दीवानगी देखी आप लोगों ने मुमरा में, इसके चाहने वाले लोगों को देखा है। तो मैं समझता हूँ कि ऐसे टूर्नामेंट्स होना चाहिए, मतलब जो लोग नहीं जानते, जैसे हॉकी हुआ, वॉलीबॉल हुए, कबड्डी हुए, मैं समझता हूँ हमारे मुमरा से बहुत दूर है। मैं तो बोलता हूँ कि कबड्डी भी होना चाहिए, वॉलीबॉल भी होना चाहिए। बहरहाल आगे चल के इंशाल्लाह हो सकता है कि और कोई संस्थाएं तैयार हो। आज फरहान स्पोर्ट्स वॉलीबॉल खिला रही है, मुमरा स्पोर्ट्स वॉलीबॉल खिला रही है। मैं ऐसा समझता हूँ कि आने वाले कल में और संस्थाएं कबड्डी भी लाएगी और सारे खेल होना चाहिए इस मुमरा शहर में। अगर आप फेवरेट की बात करें तो मैं क्रिकेट की ही बात करूँगा। अगर आप फेवरेट की बात करेंगे तो बिकॉज मैं तो खुद बोल रहा हूँ ना कि मुझे वॉलीबॉल पहले समझता ही नहीं था। जब मैं फरहान स्पोर्ट्स ने इसको इस मुमरा की सरजमी पे लाया 14 साल पीछे, तब से मैं खुद एक शौकीन बना और मैं खुद शाना बसाना फरहान स्पोर्ट्स के साथ कंधा लगा के मैं पिछले 14 सालों से माशाल्लाह एक रुकन बन के मैंने भी काम किया और मुझे आज पूरा वॉलीबॉल समझने लगा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फरहान स्पोर्ट एसोसिएशन एक रफ़ाही समाजी तालीमी इदारा है, तंजीम है, जो आज से 14 साल पहले क़याम हुआ। यकीन जाने इसके क़याम के बाद हमारा सबसे पहला मकसद ये रहा है कि हम तालीमी मिशन पे काम करेंगे, समाजी मिशन पे काम करेंगे, वेलफेयर का काम करेंगे। लेकिन इन कामों को करने में हमको दुश्वारी हो रही थी, लिहाजा हमने एक प्रोग्राम के तहत कमेटी के जो ज़िम्मेदारान हैं उनके प्रोग्राम के तहत ऑल इंडिया वॉलीबॉल टूर्नामेंट का इनेकाद कराया गया। इससे जो पैसा बचता है हम उसको साल भर गरीबों में, यतीमों में, बच्चों की फ़ीस में और इस तरह से हम इसको पूरा साल निकालते हैं। मकसद हमारा कोई पॉलिटिकल नहीं, बस मकसद सिर्फ समाजी कामों में पेश रहना है। अभी यहाँ से कहाँ से टीम आई? ये हिंदुस्तान की मशहूर व मारूफ टीमें आपके शहर मुमरा में हिस्सा ले रही है। 8 मुकम्मल 8 टीमें हैं जो हिंदुस्तान के कोने कोने से आई हुई है। कितने दिन का मैच होगा? ये 2 दिन का टूर्नामेंट, पहले 3 दिन का टूर्नामेंट होता था, लेकिन इसको 2 दिन का किया गया है। खराजात ज़्यादा होने की वजह से ये जो है 2 रोज़ का टूर्नामेंट है, यानी 28 और 29 जनवरी में। ओके, तो इनामात में क्या क्या रखा? पहला इनामात जो है हमारे चहेते ने बताया, ज़फ़र साहब ने, भाई की तरफ से 80,000 है और दूसरा इनाम जो है शाहिद खान साहब की तरफ से 50,000 का कैश इनाम है। इसके अलावा शील्ड है, मैन ऑफ द मैच है और अच्छे प्लेयर का अवार्ड है। और इसी तरीके से शहर मुमरा के जो
एकदम वाइट लोग हैं, समाजी रिफाही तालीमी लोग हैं, उनको हम अवार्ड से नवाजते हैं। और इसी तरीके से असातिज़ा और ये सारी चीज़ें मेहमानों को हम मुकम्मल तौर पे उनकी हौसला अफजाई करते हैं उनके एजाज़ के साथ। अफसोस की बात यह है कि आज हमारे बीच हमारा चहेता, हमारा अच्छा दोस्त, ये 2 बच्चे खड़े हुए हैं, वो हमारे बीच में नहीं रहा है। अगर वो होता तो इस प्रोग्राम की कुछ और बात होती। तबारक साहब जो बहुत ही आनन फानन हम सबको छोड़ के चले गए, अल्लाह ताला उसकी मग़फ़िरत फरमाए। ये बच्चा है तो ये दोनों बच्चे यतीम हैं और फरहान स्पोर्ट और सारे लोग कोशिश करते हैं इन बच्चों को। और मुनीर भाई जो हमारे मेंबर थे, ये दोनों हमारे बीच में नहीं रहे। अल्लाह ताला इन बच्चों की उम्र दराज करे, इनको बहुत काबिल आदमी बनाए और हमारे दोनों मेंबरान को जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। बेटा